जी दोस्तों, आज मैं अपनी गाड़ी को जो है तकरीबन कोई 3 साल चलाने के बाद, जब मैंने परचेज़ किया था उसके बाद 3 साल चलाने के बाद आज पहली मर्तबा उसको एक मैकेनिक के पास लेके आया हूँ। उसके नट बोल्ट्स, लुब्रिकेंट्स वगैरह इन चीज़ों को चेक करने के लिए। और मुझे थोड़ा सा डाउट था कि इसके बेरिंग्स या शॉक्स वगैरह में कुछ अगर काम निकल आया है तो उसको ठीक करूँगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि काफ़ी बड़ा ख़र्चा आएगा, और जो हमारे अपने इलाक़ों के या अपने मुल्क के जो तजुर्बात हैं उनको देख के बड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि मुझे यहाँ पे जिस जगह मैं ये लेके आया हूँ ऑटो डिटेलिंग, जहाँ पे गाड़ियों को चेकअप करते हैं और फिर उनकी मरम्मत की जाती है, तो इस जगह में एक मैकेनिक के पास मैं लेके आया। तो मुझे डाउट ये था कि अब ये मैकेनिक, क्योंकि मुझे ज़ुबान भी नहीं आती, लैंग्वेज इतनी फ्लुएंट मैं नहीं बोल सकता हूँ, तो उसको देखते हुए फॉरेनर भी समझ के फिर वो मुझे चमड़ी उतारेगा, ये मेरे जहन में था। लेकिन मैं जब यहाँ आया हूँ तो मैं हैरान हो गया हूँ कि ये लोग बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। बेईमानियाँ भी होंगी बहुत सारी जगहों में, लेकिन अक्सर मैं मतलब मुझे हमेशा इन लोगों ने सरप्राइज़ किया है। मैंने इसके पास अपनी गाड़ी छोड़ दी और मेरे सामने उसने गाड़ी का चेकअप किया, सारा कुछ सामने चेकअप करने के बाद उसने मुझे कहा कि आपके गाड़ी में इस वक्त कोई मेजर काम नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, लुब्रिकेंट्स डालने हैं, ये वाली चीज़ें मैं करता हूँ, 1-2 वॉशल्स डालने होंगे बस, उसके अलावा कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है। तो आप अगर ये चीज़ें परचेज़ करके लाते हो तो मैं डाल देता हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे दुकानों का नहीं पता, मुझे फिर वही मसले होते हैं, मैं जाके फिर मुझे समझ नहीं आएंगी कौन सी चीज़ें किस मॉडल की क्या होती हैं, ये मुझे स्पेसिफिकेशंस भी समझ नहीं आती है, और सारा कुछ रशियन में लिखा हुआ होता है तो काफ़ी मुश्किल होता है। मैंने फिर उसको गूगल ट्रांसलेट यूज़ करके मैंने उसको कहा कि आप ऐसा करें कि आप ख़ुद ये सामान ऑर्डर करें, मैं आपको पैसे दे दूँगा। तो उसने कहा कि भाई ठीक है। फिर उसने कहा आप आज गाड़ी छोड़ के जाओ, मैं जब कंप्लीट हो जाएगा काम तो आपको कॉल करूँगा। और मैं गाड़ी छोड़ के निकल रहा हूँ, किसी प्राइसिंग पे किसी चीज़ पे कोई बात नहीं की है मैंने, क्योंकि मुझे ट्रस्ट फील हो गया। हेलो, हाउ आर यू? How are you? Very Are good. you Yeah. Doing well. So आप देख रहे हैं। Thank you so much. So Futbolist Real hello. Madrid. Yeah. Great to see you. Okay. Goodbye. You see, यहाँ पे फुटबॉल क्लब भी है, एरिना। This is Arena and they are coming from the football game. And so great. Hello, bro. गुड। तो मेरे बच्चे भी यहाँ फुटबॉल खेलते हैं। जी दोस्तों, तो आपने देखा ये एरिना के दरवाजे पे खड़े होके मैं अपनी गाड़ी की मरम्मत करने का जो एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर कर रहा था, लेकिन सडनली ये नौजवान आ गए अंदर से, तो फिर मैं उनसे सही तरीके से इंटरेक्शन भी नहीं कर पाया, क्योंकि मैं किसी और स्टेट ऑफ माइंड में था, और उन्होंने फ़ौरन मेरा अटेंशन जो है वो डाइवर्ट कर दिया फुटबॉल की तरफ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अंदर फुटबॉल का गेम चल रहा है। तो दे वर प्लेइंग फुटबॉल, लड़कियां और लड़के दोनों थे, और उन्होंने जब मुझे देखा कि मैं कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उन्होंने बस मस्ती मजाक शुगल लगाने के लिए उन्होंने जो है इंटरेक्शंस की। तो उसकी वजह से मैंने थोड़ा सा वीडियो ब्रेक किया और आपको फिर वो गैरेज वगैरह मैंने दिखाया। गैरेज के पीछे एरिना फुटबॉल स्टेडियम है, वो जो ग्रीन बोर्ड नज़र आ रहा है उधर फुटबॉल स्टेडियम है जहाँ पे मेरे बच्चे भी खेलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं अब ये टॉपिक के बीच में ये आ गए तो मैं आपको इनके बारे में भी बताऊं कि यहाँ किर्गिस्तान में जो लोग हैं किसी भी एज के, किसी भी ग्रुप के, छोटे हों, जवान हों, बड़े हों, बूढ़े हों, इनका जो लाइफ स्टाइल है बहुत मज़ेदार है। ये लोग बहुत अपनी ज़िंदगी बहुत खूबसूरती से गुजारते हैं।
उसमें ख़ासकर स्पोर्ट्स, साइकिलिंग करेंगे, ये हाइकिंग करेंगे, पहाड़ों पे जाएंगे। यहाँ हर मोहल्ले में, जैसे कि मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ कि बच्चों के खेलने के प्रॉपर इंतज़ामात होते हैं, म्यूज़िक स्कूल्स होते हैं और स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्कूल्स, टेक्निकल कॉलेजेस, एकेडमीज़, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ हर मोहल्ले में फुटबॉल ग्राउंड, फुटसॉल ग्राउंड ये तो हैं ही हर जगह। तो लोग जब भी कोई फारिग टाइम मिलता है तो ये जाके फ़ुटबॉल खेल रहे होते हैं। तो अभी भी ये लड़के और लड़कियाँ दोनों फ़ुटबॉल खेल रहे थे, तो वहाँ से निकल के। तो इससे एक और चीज़ आपको मेरी बातों की वेरिफिकेशन हो गई होगी कि यहाँ के जो लोग हैं वो, जैसे कि लास्ट टाइम कुछ नाखुशगवार वाक़यात की वजह से किर्गिज़स्तान को और ख़ासकर बिश्केक के रहने वालों को जो मीडिया पे जिस तरह से पेश किया गया, ये एक टोटली डिफरेंट पिक्चर है। यहाँ के लोग इस तरह है, आपने देखा, वो चाहे लड़कियाँ हो या लड़के हो, दे आर वेरी फ्रेंडली। वो हालांकि मैंने उनको टारगेट नहीं किया था, मेरा कैमरा उनकी तरफ नहीं था, कुछ भी, मैं अपने लिए अपने कैमरे के स्क्रीन पे बात कर रहा था और वो आए, शामिल हो गए, हेलो हाय किया, इंटरेक्शंस। तो ये इस तरह स्माइल देना, आपसे इंटरेक्शन करने में खुशी फील करते हैं। ये जो हम सीख के आए हैं वो वाली हरकतें यहाँ नहीं होती है कि बस चेहरा उतार के बैठ जाओ और कहीं पे भी कोई नज़र आए तो मुंह लटका के ऐसा शो करो कि जैसे पता नहीं क्या वाक़यात तुम्हारे साथ पेश आए हैं, जो आप किसी को स्माइल देने पे पाबंदी है, किसी से बात नहीं कर सकते हो। तो हमारे वहाँ भी अच्छे लोग होते हैं, ये बात भी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हम ये सीख के आते हैं कि आपको जब कोई आदमी फ़र्स्ट टाइम मिले या आप किसी अजनबी शहर में हो या किसी अजनबियों से आप मिले तो आप फ़ौरन खुलते नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को रिज़र्व रखते हैं और जल्दी जो है, बाज़ औक़ात तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो ना अपना नाम सीधा बताएंगे, ना वो कहाँ जा रहे हैं, लोकेशन सीधी बताएंगे। वो मगरिब की तरफ जा रहे हैं तो आपको मशरिक़ का बोल के चले जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें हम सीख के आते हैं। यहाँ ये वाली कहानियाँ नहीं हैं, यहाँ लोग बहुत फ्रेंडली है और जब आपसे कन्वर्सेशन करते हैं तो बहुत जेन्युइन कन्वर्सेशन होती है और बहुत रियल कन्वर्सेशन होती है, उसमें झूठ का आंसर बहुत कम होता है। तो बहरहाल इन्जॉय किया मैंने इनसे मिल के। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने गाड़ी यहाँ छोड़ दी है। अब मैं जो है, जब ये गाड़ी का काम करेगा तो मुझे बुलाएगा, उसके बाद मैं गाड़ी को लेने जाऊँगा और देखते हैं वो मुझे पैसे कितना चार्ज करता है और काम कैसे करता है, ये फिर मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के अगले हिस्से में। जी दोस्तों, अभी तकरीबन शाम के 7:50 हो गए हैं और हमारे पास जो मैकेनिक के पास मैं गाड़ी छोड़ के आया था सुबह, उनकी कॉल आई है तो चलते हैं गाड़ी लेने। और आप मेरे पीछे गली से आप देख रहे हैं, ये शाम का मंज़र है एंड ब्यूटीफुल वेदर, नाइस वेदर। दिन को थोड़ी गर्मी थी लेकिन अभी मौसम बेहतरीन हो गया है। तो चलिए चलते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, देखते हैं कैसा काम हुआ है और कितने पैसे लेता है, मेन थिंग। जी दोस्तों, तो मेरी गाड़ी का काम हो गया है। ये देखें, गाड़ी बिल्कुल रेडी करके इस बंदे ने यहाँ खड़ी की। सुबह कोई 11 बजे, 11:30 बजे के करीब मैंने दिया था, अभी 7 बजे के करीब इसने मुझे फ़ोन किया, काम कंप्लीट हो गया। और मैं आपको ये बात बताऊं कि मैंने इससे पैसों की बिल्कुल बात नहीं की थी। इसने ख़ुद से वॉशल चेंज किए हैं, अंदर इसकी ग्रीसिंग की है, सारा अच्छा व्हील अलाइनमेंट भी इसने करवाया है। और कुल मिला के इसने मुझसे कितने लिए हैं इस वक्त किर्गिज़ सोम में अगर मैं बात करूं तो 3700 सोम। और मैं कहता हूं कि ये मोटरसाइकिल का ख़र्चा भी नहीं है। इतना ज़बरदस्त काम करने के बाद इसने बहुत कम पैसे लिए हैं। तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था।